तैयार हो जाइए एक चौंकाने वाले मोड़ के लिए दोस्तों, क्योंकि रौनक ने अपनी बुराई को एक नए आग भरे लेवल पर पहुंचा दिया है। हम बात करने वाले हैं रौनक के उस भयानक प्लान के बारे में जिसमें वो स्मिता जवेरी का घर जलाकर शिवांश को फंसाना चाहता है। ये अब सिर्फ दुश्मनी नहीं रही, ये तो बिल्कुल घटिया नफरत है। हम रौनक को एक पार्टी में देखते हैं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। पायल का तान्या के साथ उसके बर्ताव पर शक करना एक छोटी सी बात है। असली धमाका तब होता है जब वो बताता है कि वो एक सुनसान जगह जा रहा है, अपने घर स्मिता के आलीशान घर की सीसीटीवी फुटेज देखने। फिर वो पायल और मयंक को शिवांश के लिए अपने चक्रव्यूह, एक उलझा हुआ जाल के बारे में शांति से बताता है। रौनक के दिमाग में क्या चल रहा है? उसके कारण कुछ ऐसे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा जलन। वो शिवांश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, खासकर अब जब शिवांश प्रार्थना से शादी कर चुका है, जिस लड़की को रौनक चाहता था। लाचारी, वो हर तरफ से हार रहा है। प्रार्थना, अपनी माँ का ध्यान और शायद कंट्रोल में रहने का एहसास। गलतफहमी, क्या उसे सच में लगता है कि शिवांश पर घर जलाने और लोगों को मारने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाने से उसके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, या उसकी माँ उसे वापस मिल जाएगी? ये उसके बहुत ही उलझे हुए दिमाग का सबूत है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो स्मिता का घर जलाने को तैयार है। ये अब सिर्फ शिवांश के बारे में नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी और बर्बादी करने के बारे में है, भले ही इसका मतलब अपनी ही माँ की प्रॉपर्टी को तबाह करना हो। ये दिखाता है कि उसमें दूसरों के लिए कोई भावना नहीं है और अंजाम की बिल्कुल परवाह नहीं है। वो एक जलने वाले दुश्मन से एक खतरनाक गुनहगार बन गया है। रौनक अपने आदमी शक्ति को फ़ोन करता है। मज़ेदार बात यह है कि शक्ति सवाल करता है, क्या आप सच में अपना घर जलाना चाहते हैं? शक्ति की ये छोटी सी हिचकिचाहट दिखाती है कि रौनक का प्लान कितना खतरनाक है। लेकिन रौनक बिल्कुल पक्का है। वो शक्ति को केरोसिन फैलाने और आग लगाने को कहता है, यहाँ तक कि उसे ये भी कहता है कि वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देगा, जिससे वो पकड़े जा सकते हैं। वो ये सब दूर से प्लान कर रहा है, अपने फ़ोन पर सब कुछ एक गंदे खेल की तरह देख रहा है। घर पर केरोसिन डालने और फिर आग लगने के दृश्य डरावने हैं। रौनक ये बर्बादी एक मुस्कान के साथ देखता है, जो साफ दिखाता है कि वो इससे खुश है। आग सिर्फ कहानी का एक हिस्सा नहीं है, ये इस पारिवारिक झगड़े में जल रही नफरत और बर्बादी की ताकतों का एक जीती जागती तस्वीर है। रौनक को लगता है कि वो सीसीटीवी फुटेज को बदल सकता है, लेकिन क्या शिवांश को फंसाने का उसका प्लान कामयाब होगा? कच्ची कड़ियाँ, शक्ति या उसका साथी गड़बड़ कर सकते हैं। वो पकड़े जा सकते हैं, सच बता सकते हैं या सबूत छोड़ सकते हैं। शिवांश की बुद्धि, शिवांश बेवकूफ़ नहीं है। अगर वो बच गया तो वो पता लगाने की कोशिश करेगा कि आग किसने लगाई। प्रार्थना का शक, प्रार्थना रौनक के गुस्से के बारे में जानती है। अगर उसे आग और शिवांश के वहां होने का पता चला तो वो सब कुछ समझ सकती है। स्मिता का रिएक्शन, अगर स्मिता को रौनक पर शक हुआ तो वो अपने ही बेटे के अपने घर को तबाह करने और शायद अपने सौतेले बेटे को मारने की कोशिश पर कैसे रिएक्ट करेगी? घर जलाने का ये प्लान मामले को बहुत ज़्यादा गंभीर बना देता है। ये झगड़े को इमोशनल और कानूनी लड़ाइयों से जानलेवा खतरे तक ले जाता है। रौनक ने दिखा दिया है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है, जो उसे और भी अप्रत्याशित और डरावना दुश्मन बनाता है। रौनक के आग भरे चक्रव्यूह ने एक धमाकेदार तकरार की नींव रखती है। उसने अपना सबसे खतरनाक पत्ता खेल दिया है। क्या आपको लगता है कि वो शिवांश को फंसाने में कामयाब होगा, या उसका प्लान बुरी तरह फेल हो जाएगा? और इस आग का आखिरी अंजाम क्या होगा? नीचे कमेंट्स में अपने अनुमान बताइए।